students, welcome to Acadexcel. My name is Gurpreet Kaur. I am your chemistry teacher. बच्चे Acadexcel आपके लिए लेकर आ चुका है NCERT डिकोड कोर्स स्पेशली फॉर क्लास 10 बोर्ड स्टूडेंट्स. सो बच्चे इस कोर्स में आपको कंप्लीटली साइंस का सिलेबस जो है वो कवर करवाया जाएगा. कोर्स स्टार्ट डेट हमारी 2 अक्टूबर है और एंड डेट जो है वो 12 नवंबर है. तो इस कोर्स के फीचर की अगर मैं बात करूं तो इस कोर्स में बच्चे आपको NCERT लाइन टू लाइन करवाई जाएगी. बोर्ड लेवल में आपके जितने भी क्वेश्चंस है, चाहे वो एमसीक्यू हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो, उन क्वेश्चन को बोर्ड में कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी गाइडेंस आपको इस कोर्स में बच्चे प्रोवाइड की जाएगी. और आप यहाँ पर हमारे कोर्स का प्लानर जो है वो चेक कर सकते हो. इस प्लानर का लिंक जो है बच्चे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो. और आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करो, उसके लिए आपको अकेडेक्सल के टेलीग्राम का लिंक भी बच्चे मिल जाएगा. सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 मेटल एंड नॉन मेटल का, जिसमें आज हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल और इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आज हम देखेंगे. बच्चे रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना थोड़ा टफ टास्क लगता है कि इतने सारे मेटल्स है और वो भी एक प्रॉपर ऑर्डर में है, कैसे उनको हम याद करें. तो उसका कोई भी टेंशन आपको नहीं लेना, क्योंकि इस सीरीज को आज हम इसी क्लास के अंदर याद करने वाले हैं और वो भी एक बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक के साथ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल. सो बच्चे ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है, जिसमें आपको ब्लू कलर में क्या दिख रहा है, मेटल्स है, और ग्रीन में हमारे पास है मेटालॉइड्स. मेटालॉइड्स क्या होते हैं कमेंट बॉक्स में बताना. और ये साइड में हमारे पास क्या है, नॉन मेटल. टोटल 22 नॉन मेटल है, जिनमें से 11 जो मेरे पास है वो नॉन मेटल जो है वो किस में है, गैसियस स्टेट में है. लेक्चर नंबर 1 जो है वो याद करो, वहां पर हम एक एक्टिविटी कर रहे थे, एक्टिविटी नंबर 3.8. एक्टिविटी 3.8 जिसमें मैग्नीशियम और सल्फर को बर्न करना था और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसको डिसॉल्व करना था वाटर में, और वहां से चेक करना था लिटमस टेस्ट. लिटमस टेस्ट हमें परफॉर्म करना था और देखना था कौन सा लिटमस टेस्ट जो है वो परफॉर्म हो रहा है. इट मींस कौन सा प्रोडक्ट जो है वो एसिडिक है और कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बेसिक है. अब मैग्नीशियम को जब हमने बर्न किया था तो वहां पर तो हमने देख लिया था कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन रहा है और बेसिक ऑक्साइड है, क्योंकि उसने रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया था. अब सल्फर बच रहा था, सल्फर के लिए आपको बोला था कि आप चेक करो. तो चलिए उसके साथ स्टार्ट करते हैं. सल्फर को जब बर्न किया तो क्या बना, सल्फर का ऑक्साइड बना. अब इसी सल्फर के ऑक्साइड को हमने वाटर में डिसॉल्व किया और बन गया H2SO3 का एक्वा सॉल्यूशन. अब यहाँ पर लिटमस टेस्ट परफॉर्म करना है, तो ब्लू लिटमस टेस्ट लिया, ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन, द लिटमस पेपर हमने लिया और जब सॉल्यूशन में डाला तो कलर कैसा हो गया, रेड. रेड क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर है एसिडिक. क्या हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मेटल के जो ऑक्साइड रहते हैं, मेटल के ऑक्साइड जो रहते हैं जनरली उनका नेचर कैसा होगा, मेटल ऑक्साइड जो है जनरली वो कैसे होंगे, बेसिक होंगे. और जो नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होंगे, एसिडिक. चलिए ये हो गए मेरे पास एसिडिक. इन जनरल ये ट्रेंड फॉलो होगा. अब नेक्स्ट देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं मेटल की. उसके लिए आपको क्या करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए हमें सारे मेटल ये जितने गिवन है ये इनके सैंपल जो है वो कलेक्ट करने हैं. कौन कौन से मेटल गिवन है, एल्यूमिनियम, देन कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम. देखो सबका सिंबल जो है ना वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो है वो रिएक्शन जो है वो लिख पाओगे. अब What happen when metal are burnt in air? So फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, जिसमें हमने चेक करना है कि जब मेटल को बर्न किया जाएगा एयर में तो क्या होगा. मैग्नीशियम को बर्न किया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना और उसका नेचर कैसा था, बेसिक था. अब देखो
You have seen in activity number 3.8 that magnesium burn in air with a dazzling white flame. कैसी फ्लेम थी? white dazzling flame थी. क्या ऐसे ही सारी मेटल्स जो है वो रिएक्ट करती है? इसको चेक करने के लिए एक्टिविटी 3.9 परफॉर्म करते हैं. क्या करना है आपको? आपको जितना भी आप हमारे पास जो सैंपल है उसको वन बाय वन लेना है और बर्न करना है. जो प्रोडक्ट वहां पर फॉर्म हुआ उसको कलेक्ट करना है. लेट द प्रोडक्ट एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन. उसको ठंडा होने रख दो. उसके नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन, क्या मेटल जब बर्न, आपको बताना है विच मेटल बर्न इजिली. पहला क्वेश्चन है कि कौन सी मेटल जो है वो इजिली बर्न करेगी. उसके नेक्स्ट है व्हाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न. जब मेटल जल गई तो उस टाइम कलर कैसा आपको दिखेगा. उसके नेक्स्ट, हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग. अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन. चेक करना है कि जो सैंपल गिवन है उनमें से कौन सा ऐसा है जो जल्दी रिएक्ट कर रहा है, कौन सा ऐसा जो कम रिएक्ट कर रहा है. और आर द प्रोडक्ट सॉल्युबल इन वाटर. क्या जो प्रोडक्ट बन रहे हैं क्या वो वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं. चलिए देखते हैं. ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. सो जितने भी मेटल हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो किसका फॉर्मेशन होता है? मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. जैसे यहाँ पर कॉपर जो है, कॉपर को जब हीट किया इन एयर, इट कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, अ ब्लैक ऑक्साइड. अब याद करो लेक्चर नंबर 1 जहां पर हमने कॉपर का कलर देखा था. कॉपर का कलर कैसा है? ब्राउन है. जब बर्न हुआ तो इसका कलर कैसा हो गया? ब्लैक. अब ऐसे ही एल्यूमिनियम जो है ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा. रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 how copper oxide react with hydrochloric acid. We have learned that metal oxide are basic in nature, but some metal oxides such as कौन सा? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड, ये कैसे होते हैं? जो एसिड और बेस दोनों के जैसा बिहेवियर शो करते हैं. कैसे? अब देखो यहाँ पर रिएक्शन है एल्यूमिनियम की एसिड के साथ और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो क्या है? सॉल्ट प्लस वाटर. अब ये सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन कब होता है? जब एसिड और बेस में रिएक्शन हो. यहाँ पर एसिड तो पता है कि क्या है, ये एसिड है. चलिए, अब एल्यूमिनियम मेटल का ऑक्साइड है तो इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक. तो ये तो एसिड और बेस की रिएक्शन होगी. अब यहाँ पर तो ये है बेस, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है सॉल्ट प्लस वाटर का. अब प्रोडक्ट सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी एसिड और बेस में ही रिएक्शन हो रही होगी. बेस तो हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है. अब एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है ये यहाँ पर एक्ट कर रहा है एसिड की तरह. सो ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के जैसी प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं. और यहाँ पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से है? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है और जिंक का ऑक्साइड है. ये कैसे है? एम्फोटेरिक है. नेक्स्ट देखिए. अब बच्चे यहाँ पर और भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपके पास गिवन है, जैसे ब्रिलियम का हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया, गैलियम का हो गया, टिन का, लेड का, ओके, और जिंक का ये वाला हो गया, मैंगनीज का हो गया. ये तो हो गई एम्फोटेरिक ऑक्साइड. और यहाँ पर आपके पास है न्यूट्रल ऑक्साइड. कौन से है? न्यूट्रल ऑक्साइड. कौन कौन सा है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड है और किसका है? कार्बन का. ये कैसे होते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड रहते हैं. अब मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, क्या सारे सॉल्युबल होते हैं वाटर में? जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है क्या वाटर में सॉल्युबल है या फिर नहीं? अब जितने भी ऑक्साइड बनते हैं मोस्टली वो कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं. मींस ये कैसे होंगे? वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे. बट 2 ऐसे है यहाँ पर. कौन कौन से? सोडियम का ऑक्साइड और पोटेशियम का ऑक्साइड. ये दोनों क्या है? वाटर सॉल्युबल है. वाटर में सॉल्युबल, वाटर में डिसॉल्व होकर क्या बनाते हैं? प्रोड्यूस अल्केन्स. क्या यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? क्या आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, अब यहाँ पर ये पूरा जो पैराग्राफ है इसमें क्या है?
पूरी रिएक्टिविटी है कि कौन सा मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ कितना फास्टली रिएक्ट किया, कितना स्लो रिएक्ट किया, कौन से कलर का ऑक्साइड जो है वो यहाँ पर फॉर्म हुआ। चलिए सो देखना स्टार्ट करते हैं। We have observed in activity 3.9 that all metal do not react with ऑक्सीजन एट द सेम रेट। तो सारे जितने भी मेटल हमने लिए थे सैंपल में वो सारे सेम रेट के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे। जैसे डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम आर रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर। तो कौन से वो दो ऐसे मेटल है जो फायर कैच कर रहे हैं? सोडियम एंड पोटेशियम। इसीलिए क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी एयर के साथ बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा है, इनको ओपन में नहीं रखा जाता। तो इनको हम कहाँ रखते हैं? कैरोसिन ऑयल में। अब at ordinary temperature surface of metals such as magnesium, aluminium, zinc and lead are covered with a thin layer of oxide। ये जितने भी मेरे पास मेटल है अब इनमें क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक लेयर बना लेते हैं इनके सरफेस पर, ऑक्साइड की लेयर, जो फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या करती है, उनको रोकती है। The protective oxide layer prevent the metal from the further oxidation. Iron does not burn on heating, but iron filling burn vigorously when sprinkled in the flame of the burner. Copper does not burn. Copper भी burn नहीं होता, but the hot metal is coated with the black colored layer of a copper oxide. देन सिल्वर और गोल्ड जो है ये तो एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते इवन एट अ हाई टेम्परेचर। तो ये सारी रिएक्टिविटी सीरीज की बात चल रही थी, इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। ये जितना पैराग्राफ है ओके। सो इससे पहले एक और चीज कि आप जब क्या करोगे, पोटेशियम को बर्न करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वायलेट कलर की आपको फ्लेम जो है वो देखने को मिलेगी, और आयरन के केस में ब्राउनिश रेड कलर की, और सोडियम के केस में कैसी, येलो कलर की, कॉपर में कैसी, ग्रीन कलर की आपको फ्लेम जो है वो विजिबल होगी। मैग्नीशियम में कैसी होती है, व्हाइट। चलिए अब ये सिंपली समराइज है कि कैसे जो मेटल है वो रिएक्ट कर रही है, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ही इसको लिखा है। चलिए देखें, जैसे सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, ये तो बहुत फास्ट जो है वो रिएक्ट कर लेते हैं, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। कैल्शियम जो है ये भी रिएक्ट कर लेते हैं लेकिन थोड़ा कम, इन दोनों के कंपेयर में। रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट अ रूम टेम्परेचर। मैग्नीशियम जो है डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, बर्न इन एयर ऑन हीटिंग। क्या है, इनको बर्न करना पड़ेगा। जिंक डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, बर्न इन एयर ओनली अ स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो यहाँ पर क्या हमें चाहिए, जिंक को बर्न करना है तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग, हीट करिए लेकिन उससे भी ज्यादा हीट जो है वो देनी पड़ेगी। आयरन और कॉपर जो है डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, रिएक्ट विद ऑक्सीजन ओनली ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग। मीन्स यहाँ पर जिंक को जितना हीट किया है उससे ज्यादा लंबे टाइम तक आयरन और कॉपर को क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक कौन सा है, एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। सो यहाँ पर किसकी लेयर जो है वो फॉर्म होती है, एल्यूमिनियम की लेयर फॉर्म होती है। एल्यूमिनियम डिवेल्प अ थिन ऑक्साइड लेयर when exposed to air. This aluminium oxide coat make it resistant to a further corrosion. So जैसे हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था कि ये यहाँ पर क्या होता है, इनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या करती है, प्रिवेंट करती है। The resistance can be improved further by making the oxide layer thicker. During anodizing, a clean aluminium article is made the anode and the electrolyte with dilute sulfuric acid. So anode पर क्या है आपके पास, एल्यूमिनियम का आर्टिकल है, और जो इलेक्ट्रोलाइज्ड किसके साथ किया जा रहा है, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट अनोड, अनोड पर ऑक्सीजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी। रिएक्ट विद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एनोड पर क्या है, एल्यूमिनियम है, और इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगी, टू मेक अ थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजिली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल एन अट्रैक्टिव फिनिश। तो हमारे पास जो ऑक्साइड लेयर बन रही है
किसमें, एनोडाइजिंग में, और थिकर ऑक्साइड लेयर बनाने के लिए हमने क्या किया, एनोडाइजिंग किया। तो ऑक्साइड लेयर जो फॉर्म हुई उसको हम क्या कर सकते हैं, डाई भी हम कर सकते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.9, सो एक्टिविटी 3.9 हमारी डन हो चुकी है। You must have observed that sodium is the most reactive of the sample of the metal taken here. The reaction of the magnesium is less vigorously. So हमने reactivity series भी देख ली कि कौन सी कैसे react कर रही है। मैग्नीशियम जो है वो कम करेगी as compared to sodium. Then imply that it is not as reactive as sodium, but burning in oxygen does not help us to decide about the reactivity of zinc, iron, copper or lead. तो सिर्फ एक बर्निंग से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि रिएक्टिविटी क्या है, इसके लिए हम और एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट है, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। वाटर के साथ जब मेटल जो है वो रिएक्ट करेगी तो क्या होगा। सो एक्टिविटी 3.10 इसमें क्या है, this activity need, okay done, collect the sample of the same metal as in activity 3.9, same वही metal हमें लेनी है। put small pieces of sample separated in beaker half filled with cold water. so हम यहाँ पर सैंपल लेंगे, उसको कोल्ड वाटर में डालेंगे, हॉट वाटर में डालेंगे, और कुछ ऐसे मेटल्स जो हॉट और कोल्ड दोनों के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे उनको हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, स्ट्रीम के साथ। सो विच मेटल रिएक्टेड विथ कोल्ड वाटर। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से मेटल जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कोल्ड वाटर। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर। क्या ऐसा है कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके भी फायर प्रोड्यूस कर रही है। Does any metal start floating after some time? क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि मेटल को हमने रिएक्ट किया वाटर के साथ और वो वाटर के सरफेस पर ही फ्लोट करने लग गई, और अगर फ्लोट कर रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है। पुट द मेटल दैट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन बीकर हाफ फिल्ड विद द हॉट वाटर। जो कोल्ड वाटर के साथ नहीं कर रही उसको हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराओ। अगर कोई हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रही तो उसको स्ट्रीम के साथ रिएक्ट करवाना है। अब स्ट्रीम के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो उसमें हमें ये अरेंजमेंट जो है वो बनाना है। ऑपरेटर्स आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्या किया है, बर्नर है, ग्लास वुड सोक्ड इन वाटर, तो इसको हीट किया तो यहाँ पर स्ट्रीम जो है प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर मेटल का सैंपल है और आपको चेक करना है कि रिएक्शन जो है वो हो रही है वाटर के साथ। अगर रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर कोई गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। गैस अगर प्रोड्यूस हो रही है तो यहाँ पर हम उसको क्या कर लेंगे, बबल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इट मीन्स वहां पर क्या है, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। चलिए, सो मेटल रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड अ हाइड्रोजन गैस। क्या हो रहा है, मेटल जब रिएक्ट करेगी वाटर के साथ तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा और साथ में आपको मिलेगी हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर भी जो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रही, जब स्ट्रीम के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर गैस का फॉर्मेशन करेंगे, बबल का फॉर्मेशन यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो वहां से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यहाँ पर एक गैस है। अब वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन गैस को हम कैसे टेस्ट करते हैं, बताओ, हाइड्रोजन गैस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। अब ऐसे मेटल ऑक्साइड, कौन से मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल थे, सोडियम एंड पोटेशियम के मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल थे वाटर में, तो वो क्या करेंगे, soluble in water dissolve in it to further form metal hydroxide, but all metal do not react with metal, ये भी with water। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सारे जो मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। मेटल है, वाटर के साथ रिएक्शन हुई, मेटल ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस बनी, और ऐसे मेटल ऑक्साइड जो वाटर में सॉल्युबल है वो फर्दर रिएक्ट करके वाटर के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। कौन कौन सा, सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद द कोल्ड वाटर। सो ये कोल्ड वाटर के साथ ही बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स क्या ये वही मेटल है जो पानी के साथ रिएक्ट करके आग लगा रहे हैं, फायर कैच कर रहे हैं। So, in case of sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic that the evolution hydrogen immediately catches fire. तो पोटेशियम और सोडियम
पोटेशियम और सोडियम वो ही मेटल है जो पानी में आग को कैच कर रही है, फायर को कैच कर रही है। तो क्या होता है यहाँ पर, जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट हुआ तो हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हुई इमिडिएटली। और टेम्परेचर, अगर हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हुई है तो इट मीन्स यहाँ पर जो टेम्परेचर भी होगा वो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा। तो उस वजह से क्या होता है, इमीडिएटली कैचेस फायर। तो यहाँ पर काफी हीट एनर्जी जो है वो क्या होगी, रिलीज होगी। क्या हुआ, सोडियम पोटेशियम का ऑक्साइड है, यहाँ पर क्यूएच का फॉर्मेशन हुआ, किसका, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। और यहाँ पर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है वाटर के साथ रिएक्ट करके। हाइड्रोक्साइड क्यों बना, क्योंकि ये वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। सॉल्युबल है तो क्या हो जाएंगे, ये हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देंगे फर्दर डिसॉल्व होके। बाकी मेटल जो है वो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? चलिए, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। सो कैल्शियम जो है वो, उसकी रिएक्शन जो है वो वाटर के साथ इतनी नहीं होती। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। सो कैल्शियम ने रिएक्ट किया वाटर के साथ, कैल्शियम का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बना। तो क्या रिलीज हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हुई। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। तो कैल्शियम वो ही मेटल है जो वाटर सरफेस पर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो क्या कर रहे हैं, कैल्शियम के सरफेस पर क्या कर ले, स्टिक कर लेते हैं। और इस वजह से जो कैल्शियम है, अब गैस है, इवोल्यूशन हो रही है तो ऊपर जा रही है गैस, तो जो कैल्शियम है वो भी क्या हो जाता है, फ्लोट करने लग जाता है। चलिए, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम जो है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। सो मैग्नीशियम जो है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, हॉट वाटर के साथ करेगा और हाइड्रोक्साइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस। इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। सो मैग्नीशियम भी क्या करता है, फ्लोट करता है, जैसे कैल्शियम जो है वो फ्लोट हो रहा है। रीजन बिहाइंड सेम, मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर। कौन कौन सा, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये जो है ये हॉट और कोल्ड वाटर दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये रिएक्ट करती हैं स्टीम के साथ टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो अभी तक हमने क्या देखा, हाइड्रोक्साइड किस किस के साथ बन रहा है, पोटेशियम के साथ, सोडियम के साथ, कैल्शियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ। बट एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जो है इनके साथ हमारे पास क्या बन रहा है, मेटल का ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है और प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो हमें मिल रही है। Okay, so metals such as lead, copper, silver and gold do not react with water at all. So ये मेटल जो है ये रिएक्ट नहीं करती वाटर के साथ। कौन कौन सी, लेड हो गया, कॉपर हो गया और सिल्वर एंड गोल्ड हो गया। तो समरी कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाता है। समराइज कर लेते हैं पूरा पैराग्राफ ना पढ़ते हुए। सो ये दोनों तो बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेंगे कोल्ड वाटर के साथ। कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा लेकिन इतना वायलेंटली नहीं करता। नेक्स्ट, मैग्नीशियम जो है रिएक्ट स्लोली विद कोल्ड वाटर बट रिएक्ट रैपिडली विद द हॉट बॉइलिंग वाटर। सो कोल्ड वाटर के साथ इतना नहीं करता, किसके साथ करेगा, हॉट वाटर के साथ करेगा। और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड का ही फॉर्मेशन होगा। इन चारों के साथ किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर होती है। देन जो आपके पास जिंक है और एल्यूमिनियम है, रिएक्ट विद स्टीम, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। और आयरन भी स्टीम के साथ रिएक्ट करता है बट ऑर्डिनरी कंडीशन पर नहीं करेगा। द रिएक्शन अकर ओनली व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर अ रेड हॉट आयरन। सो ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है कि कर तो लेता है लेकिन ऑर्डिनरी कंडीशन पर नहीं करता, एक इसकी भी अपनी कंडीशन है। अब आयरन सॉरी उसके बाद आपके पास कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गया, ये रिएक्ट नहीं करते वाटर पर, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। अब देखो यहाँ पर हमने जो ऑक्सीजन वाला देखा था वहां पर भी कॉपर जो मेरे पास सिल्वर था और गोल्ड जो था वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे, यहाँ पर भी वाटर के साथ इतना रिएक्ट नहीं कर रहे। क्या हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये क्या है, ये कम रिएक्टिव है, इनकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। चलिए, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड।
अब देखना है कि मेटल जो है, जो वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। एसिड और बेस में भी आपने ये चीज कर रखी है कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। You have already learned that metal react with acid to give salt and hydrogen. ये आपने कहाँ पढ़ा है, एसिड और बेस चैप्टर में, ठीक है। चलिए, सब चीजें रिलेट हो रही है। मेटल है, डिल्यूट एसिड है, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में क्या है, हाइड्रोजन है। चलिए, अब वही क्वेश्चन है कि सारी मेटल्स सेम मैनर में रिएक्ट करती है या फिर नहीं करती, तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं। एक्टिविटी है 3.11, कलेक्ट ऑल द मेटल सैंपल एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को नहीं लेना, रीजन क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या हो गया, फायर कैच हो गया। एसिड के साथ करेंगे तो, है ना। सो एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम अगेन, if the sample are tarnished, rub them with the sandpaper. So sandpaper से साफ कर लेना अगर आपको लगता है कि सैंपल जो है वो उसका सरफेस जो है वो थोड़ा क्रोजन टाइप हो रखा है वहां पर, तो उसको रफ कर लो, उसके ऊपर की जो ऑक्साइड लेयर बन चुकी है उसको साफ कर लो, सो दैट वो इजिली रिएक्ट कर ले। अब उनको क्यों नहीं लेना, किसको, पोटेशियम एंड सोडियम को। डू नॉट टेक सोडियम एंड पोटेशियम एज दे रिएक्ट विगरसली इवन विद द कोल्ड वाटर। सो कोल्ड वाटर के साथ ही वो इतना रिएक्ट कर रहे हैं, हॉट के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब पुट द सैंपल सेपरेटली इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग dilute hydrochloric acid, suspend the thermometer in the test tube so that their bulbs are dipped in the acid, observe the rate of formation of bubbles carefully. Which metal react vigorously with the dilute hydrochloric acid? So कौन ज्यादा फास्टली रिएक्ट कर रही है, with which metal did you record the highest temperature? So जो ज्यादा रिएक्ट कर रही होगी, ठीक है, तो वहां पर हाइड्रोजन गैस जो है वो भी ज्यादा इवॉल्व हो रही है, मीन्स हीट भी ज्यादा वहां पर इवॉल्व हो रही होगी, तो वो रिएक्शन जो है वो कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है, जिनमें हीट जो है वो रिलीज होती है। चलिए, अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद dilute acid. Okay, so write equation for the reaction of magnesium, aluminium, zinc and iron with the dilute hydrochloric acid. So यहाँ पर आपको जो है वो इक्वेशन लिखनी है किस किस की, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विद द dilute hydrochloric acid. Hydrogen gas is not involved when metal react with nitric acid. So dilute sulfuric acid के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है, लेकिन नाइट्रिक एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं मिल रही। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि जो आपके पास नाइट्रिक एसिड है इसका नहीं, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करवा देगा, किसकी, इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर। हाँ, ऑक्सीडेशन क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के साथ एडिशन करवा दिया ऑक्सीजन का और वाटर का फॉर्मेशन हो गया, एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये आप देखो, ये दोनों जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है इसका नेचर कैसा मैंने बताया था, न्यूट्रल होते हैं ये। ओके, ये दोनों न्यूट्रल है और ये आपके पास NO2 हो गया। बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विद अ वेरी डिल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। बट आपके पास जो मैग्नीशियम है और मैंगनीज है ये क्या बहुत ज्यादा डिल्यूट आपके पास जो नाइट्रिक एसिड है उसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देंगे। बस ये ध्यान में रखना है कौन कौन सा है, मैग्नीशियम और मैंगनीज। यू माइट have observed in activity 3.11 that the rate of formation of bubbles was the fastest in case of magnesium. It means magnesium की reactivity ज़्यादा है. Then the reaction was almost exothermic in this case. The reactivity decrease in the order of, so यहाँ पर आपके पास reactivity दी है कि magnesium सबसे ज़्यादा है, then aluminium, then zinc और then iron. In case of copper, नो बबल फॉर्मेशन ऑब्जर्व, कॉपर के केस में कोई भी बबल का फॉर्मेशन नहीं हुआ और टेम्परेचर जो है उसमें भी चेंज नहीं हुआ। दिस शो दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद dilute HCl. सो कॉपर जो है ये
रिएक्ट नहीं कर रहा HCl के साथ। चलिए अब यहाँ पर देखो, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिविंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपको मिल रही है। और एल्यूमिनियम मेटल जो है रिएक्ट dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन, तो यहाँ पर इस तरह से आपके पास हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी। और कॉपर देखो, कॉपर हमने यहाँ पर डाला किसमें, एसिड में, तो यहाँ पर ये कोई भी गैस जो है इवॉल्व नहीं कर रही, इसमें आपको कोई भी गैस जो है विजिबल नहीं हो रही, हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व नहीं हो रही, इट मीन्स ये रिएक्ट नहीं कर रहा। मैग्नीशियम सबसे फास्ट करेगा, नेक्स्ट एल्यूमिनियम, बट कॉपर जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट देखिए एक्वा रेजिया, अब ये क्या होता है। Aqua regia is a freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1। 3:1 में किस किस का एसिड लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया है, दोनों का कंसंट्रेटेड है। इट कैन डिसॉल्व इवन गोल्ड इवन दो नेदर ऑफ दीज एसिड कैन डू सो अलोन। तो बच्चे गोल्ड जो है ना वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वो क्या है, उसकी रिएक्टिविटी कम है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो अगर उसको जिंक के साथ डिसॉल्व किया जाए तो वो यहाँ पर इसको डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, किसको, गोल्ड को। बट हमने एक रेशो लिया 3:1 कंसंट्रेटेड किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का। किस किस का है, नाइट्रिक एसिड है आपके पास, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड है 3:1 में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया बोलते हैं। और ये क्या कर देता है, इट कैन डिसॉल्व गोल्ड, गोल्ड को भी डिसॉल्व कर देता है। एक्वा रेजिया इज अ हाईली क्रूसिव फ्यूमिंग लिक्विड, इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम, गोल्ड और प्लैटिनम को भी डिसॉल्व कर देते हैं। चलिए, हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। तो हम जो 4 सेक्शन की बात कर रहे थे, हमने 3 कर लिया, ऑक्सीजन के साथ कर लिया, देन उसके नेक्स्ट हमने वाटर के साथ देख लिया, एसिड के साथ देख लिया, और लास्ट जो है वो क्या है, मेटल के सॉल्ट के साथ कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। अब ये चारों करने के बाद हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड आयरन नील। सो कॉपर लिया और क्या लिया, आयरन नील लिया। उसके बाद पुट द कॉपर वायर इन अ सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट क्या है, मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन है, एंड आयरन नील इन द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टेकन इन द टेस्ट ट्यूब फिगर 3.4। सो ये देखिए यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में क्या है, आयरन नील है, और यहाँ पर आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में क्या है, कॉपर की वायर है। अब यहाँ पर उसके नेक्स्ट क्या है, इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड द रिएक्शन है अकर, किसमें रिएक्शन जो है वो अकर हो रही है। ऑन व्हाट बेसिस कैन यू से दैट रिएक्शन हैज एक्चुअली टेकन प्लेस, कैन यू कोरिलेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर एक्टिविटी 3. ओके, सो जितनी भी एक्टिविटी हो रखी है उससे आपको रिलेट भी करना है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट हैज टेकन प्लेस और नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। चलिए, reactive metal can displace less reactive metal from their compound in solution or a molten form। अब याद करो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का चैप्टर, जहां पर हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, कौन सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था कि जो मेटल क्या है ज्यादा रिएक्टिव है, वो मेटल जो मेरे पास दूसरा कंपाउंड है उसमें लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा। इट मींस यहाँ पर बात हो रही है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की। चलिए, reactive metal can displace less reactive metal from their compound in the solution or a molten form। We have seen in the previous section that all metal are not equally reactive। We check the reactivity on the basis of metal with oxygen, water and acid।
all the metal do not react with these reagent, so we were not able to put all the metal sample we had collected in a decreasing reactivity series. so सब में डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट हमारे पास बन रहे थे, तो हम एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए। अब उसके नेक्स्ट देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडीड इन चैप्टर 1 गिव द बेटर एविडेंस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। इट इज सिंपल एंड इजी इफ मेटल ए डिस्प्लेस मेटल बी फॉर्म फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, इट इज मोर रिएक्टिव देन बी। तो हमने जो एक्टिविटी की, मतलब अभी तक हमने जो वाटर, एयर और किसके एसिड के साथ किया, उससे हमें कुछ भी यूजफुल रिजल्ट नहीं मिले। तो हम वापस किसके पास चले गए, चैप्टर नंबर 1 के पास, जहां पर हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि अगर ए ने उसको डिस्प्लेस कर दिया बी को, इट मीन्स ए ज्यादा रिएक्टिव है। चलिए, तो यहाँ पर अब जो मेरे पास कॉपर के सोल्यूशन में हमने क्या रखा था, आयरन रखा था, और आयरन के सोल्यूशन में क्या रखा था, कॉपर का नील रखा था। मेटल ए सॉल्ट सोल्यूशन बी का है, तो सॉल्ट सोल्यूशन ए का हो गया, मेटल बी बाहर चला गया। इट मींस मेटल ए जो है मोर रिएक्टिव देन बी। Which metal, copper or iron, is more reactive according to your observation in activity 3.12? So बच्चे यहां पर देखो आप कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है जिसका कलर कैसा था, ब्लू, उसने डाला आयरन का नील सॉलिड स्टेट में। तो अब क्या होगा, आयरन जो है वो कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो कॉपर को इसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और कॉपर चला गया बाहर। इट मींस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है देन आयरन। और दूसरी क्या थी कि हमने आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में क्या डाल दिया, कॉपर। अब कॉपर तो लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन जो है वो नहीं होगी। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द रिएक्टिविटी सीरीज। द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट activity 1.9 and 3.12 the following series table 3.2 known as the reactivity or activity series has been developed। चलिए, सो ये हमारे पास क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। अब बात कर लेते हैं इसको याद करने की, एक सिंपल और इजी ट्रिक जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात की थी, वो क्या है। सो चलिए, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको मेरे साथ एक राइम जो है वो रिपीट करनी है। सो स्टार्ट करते हैं। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी a cute zebra. Please stop calling me a cute zebra. In the library, hydrogen call me something good. Something good. तो ये हमारे पास टाइम है, बहुत ही सिंपल एंड इजी है। क्या है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा इन द लाइब्रेरी, हाइड्रोजन कॉल मी समथिंग एल्स, और सॉरी समथिंग गुड। तो बच्चे प्लीज से क्या हो गया, पोटेशियम, स्टॉप से क्या हो गया, सोडियम, कॉलिंग से कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, मी से मैग्नीशियम हो गया, अ से एल्यूमिनियम हो गया, और क्यूट से सी से कार्बन, ठीक है, और जेब्रा से जिंक हो गया, इन से आयरन हो गया आपके पास। इन द लाइब्रेरी से क्या हो गया, लेड, और हाइड्रोजन से तो हाइड्रोजन है ही। उसके नेक्स्ट सी से कॉपर हो गया, मी से मर्करी, और समथिंग से सिल्वर, और गुड से गोल्ड। सो ये सीरीज को याद करने के लिए आपको ये छोटी सी राइम जो है एक दो बार बोलने की जरूरत है, और वो आपके टिप्स पे होगी सारी मेटल की रिएक्टिविटी। चलिए, सो ये जो टॉप पर है ये मेरे पास क्या है, मोर रिएक्टिव, कौन कौन सा, पोटेशियम, देन सोडियम, उसके नेक्स्ट कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, फिर आपके पास जिंक, आयरन और लेड जो है, और हाइड्रोजन है। ये क्या है, इनकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, धीरे धीरे
नीचे जाते हुए क्या हो रही है, कम हो रही है। मोस्ट रिएक्टिव मेरे पास पोटेशियम एंड सोडियम है, और लीस्ट रिएक्टिव में क्या है, गोल्ड है और क्या है, सिल्वर है। ये दोनों ऐसे मेटल है जो एयर के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे, वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे, और किसके साथ, एसिड के साथ भी रिएक्शन शो नहीं कर रहे थे। चलिए, सो ये तो होगी रिएक्टिविटी सीरीज की बात। अब यहाँ पर एक और चीज देख लो, एक छोटी सी चीज और है, फिर हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमने देखा था रिएक्शन किसकी, कॉपर सल्फेट, एक मिनट यहीं पर होगी ना। चलिए देखो, कॉपर और आयरन की देखी थी। यहाँ पर अब वापस हम आते हैं, आयरन है यहाँ पर, कॉपर है यहाँ पर, मीन्स ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए इसने कॉपर से क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से किसको, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, किसने, आयरन ने। क्या कॉपर जो है वो आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में से आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं कि कौन डिस्प्लेस करेगा, कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सीरीज जो है वो आनी चाहिए। आई नो आपको अभी याद भी हो चुकी होगी, बस एक दो बार आपको और रिपीट करना है अभी इसी क्लास में, और आपको याद हो जाएगी। और ये क्वेश्चन जो हम अभी करने वाले हैं उसका आंसर भी आप इजीली जो है वो कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। चलिए, सो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन द केरोसिन ऑयल। क्या इसके आंसर की जरूरत है, ये तो सबको पता चल चुका है कि ये क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ऑक्सीजन के साथ बहुत वायलेंटली क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, इसलिए इनको किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। सोडियम इज मोर रिएक्टिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्ट्रीम। सो आयरन की रिएक्शन किसके साथ, स्ट्रीम के साथ। अब क्या मैं यहाँ पर लिक्विड लिखूं, वाटर तो लिक्विड में होता है ना, बट यहाँ पर हम किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, स्टीम के साथ। इट मींस यहाँ पर हम लिखेंगे गैस। क्या फॉर्म होगा, आयरन का ऑक्साइड फॉर्म होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस। तो बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो गया 3 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हाइड्रोजन आपके पास कितना हो गया, 8 हो गया, तो यहाँ पर भी क्या कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये आपके पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन बन चुकी है। कैल्शियम एंड पोटेशियम इन वाटर, कैल्शियम रिएक्ट किया वाटर के साथ, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम का क्या बनता था, हाइड्रोक्साइड बनता था, और पोटेशियम का भी क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस यहाँ से गैस निकलेगी। क्या ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, यस बैलेंस है क्या, ओके। सो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, तो यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई कर दो। उसके नेक्स्ट है पोटेशियम, सो पोटेशियम को हमने किया तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर KOH प्लस H2 गैस हो जाएगी यहाँ पर, ओके डन। सो कितने हैं, यहाँ पर 2 है हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर हम कितना, टोटल 4 हो गया, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और K भी 2 था, तो यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। क्या बैलेंस है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, बैलेंस इक्वेशन होगी किसकी, वाटर के साथ, किस किसकी, यहाँ पर तो लिक्विड में होगा ना, पहले आयरन की स्ट्रीम के साथ, और फिर कैल्शियम और पोटेशियम की हमने वाटर के साथ करवा दी। अब नेक्स्ट देखो, अब ये वाला क्वेश्चन जो देखो ना, ये मतलब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इजी भी है, रिएक्टिविटी सीरीज पर ही है। मेटल ए जो है ये आयरन के साथ जो है, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन जो है उसके साथ रिएक्ट नहीं करती। सबसे पहले ना रिएक्टिविटी सीरीज आप लिख लो प्लीज, क्या लिखोगे, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, अ क्यूट ज़ेब्रा इन द लाइब्रेरी, in the library, hydrogen call me something good। तो ये होगी आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखो, जो मेटल ए है वो किसके साथ, आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है, लेकिन कॉपर सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रही है। इट मींस जो आपके पास मेटल ए है, जो मेटल ए है वो क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है,
लेकिन जो आयरन है उससे क्या है, लेस रिएक्टिव है, इसीलिए उसने कॉपर आयरन सल्फेट के सोल्यूशन को के साथ रिएक्शन नहीं किया। फिर मेटल बी जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आयरन सल्फेट के सोल्यूशन के साथ, मींस आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, तो सॉरी बी कॉपर के साथ कुछ नहीं है, जिंक के साथ रिएक्शन शो नहीं कर रही। इट मींस यहाँ पर ये इससे तो ज्यादा रिएक्टिव है लेकिन जिंक से कम है, तो बी यहाँ पर आ जाएगा, जिंक आपका यहाँ पर होगा। अब बी सी के लिए क्या है, नो रिएक्शन विद आयरन, आयरन के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, कॉपर के साथ भी कोई नहीं है, जिंक के साथ भी कोई नहीं है, लेकिन सिल्वर के साथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉपर के साथ नहीं है ना, तो इट मीन्स कॉपर के साथ नहीं है, सिल्वर के साथ है, तो इट मीन्स ये सिल्वर से कहीं ऊपर आएगा और कॉपर से नीचे आएगा, तो सी यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आपका सिल्वर हो गया। अब डी देखो आप, डी किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं कर रहा, इट मीन्स वो बहुत ज्यादा क्या है, लेस रिएक्टिव है, वो कहाँ आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा डी। तो आंसर अब देखो आप, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, रिएक्टिविटी सीरीज आप देखो, सबसे ज्यादा है बी, फिर उसके बाद ए आ जाता है, फिर सी है, फिर डी है। क्या इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा है जो टफ हो, कुछ भी नहीं है, बस रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो पता होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। नेक्स्ट इसमें और क्या क्वेश्चन था, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, बी आपके पास होगा। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, अगर बी को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में ऐड किया जाए, तो आप देखो बी जो है उसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में ऐड किया जाए, ए से ज्यादा रिएक्टिव है, इट मींस यहां से ये कॉपर को डिस्प्लेस कर सकती है। उसके नेक्स्ट है अरेंज था, ओके सो अरेंज तो हमने कर ही दिया है। अगर आपको फिर कोई भी डाउट रहता है ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकेडेक्सल का टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करो, व्यू डिस्कशन में जाके आप अपना कोई भी डाउट जो है वो पूछ सकते हैं, और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगी। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल, तो कौन सी गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस तो मिलती है, और आपको क्या करना है, राइट केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद dilute H2SO4, तो आयरन है, इसने रिएक्ट किया dilute H2SO4 के साथ, यहां पर देखो आयरन यहाँ पर है, हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पर है, तो क्या हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन को आयरन जो है वो डिस्प्लेस कर पाएगा, यस, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास बन जाएगा आयरन सल्फेट का सोल्यूशन प्लस ये हाइड्रोजन गैस। What would you observe when zinc is added to the solution of iron sulfate? Write the chemical equation that take place. So zinc हमने लिया, आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में डाला, रिएक्टिविटी सीरीज को याद करो, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज को याद करो और याद करो कि जिंक जो है वो कहां पर आता है, जिंक जो है वो कहां पर आता है, आयरन के ऊपर है, मींस आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो हो जाएगी, ये जिंक सल्फेट अब आपके पास बन जाएगा प्लस यहाँ पर आयरन, ये होगा एक्वा सोल्यूशन, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, अभी तक हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए हैं, अब आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ये जो आपका चैप्टर है ना मेटल और नॉन मेटल वाला, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने वाला है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, और शॉर्ट मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आपका आएगा, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रल ऑक्साइड, सो कौन सा न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है, बताओ इसमें क्या, यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम का ऑक्साइड है। सोडियम का ऑक्साइड कैसा है, इसका नेचर होता है बेसिक। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, अ बेसिक ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट, सो बेसिक ऑक्साइड वो ही फॉर्म करेगा जिसका मेटल जो है वो फॉर्म करती है, नॉन मेटल कैसा होता है, एसिडिक, तो नॉन मेटल सॉरी यहाँ पर आप देख लो मेटल कौन सी है, पोटेशियम, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एसिडिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट यहाँ पर फॉर्म करेगा एसिडिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी, क्योंकि ये सोडियम है, सोडियम का बेसिक होगा, कैल्शियम का बेसिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यू आर गिवन अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट यू थिंक कैनॉट डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम
द सोल्यूशन। सो यहाँ पर आप देखो कौन सा ऐसा है जो सिल्वर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जो सिल्वर से क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। और सिल्वर जो है वो नीचे यहाँ पर आता है, उसके नीचे लास्ट में आता है गोल्ड, तो सबसे लेस रिएक्टिव गोल्ड है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, आउट ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, कैल्शियम एंड टिन द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, कौन सा मेटल जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग, उसके बाद ही तो सारी चीजें आती है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग द फॉलोइंग, तो यहाँ से लीस्ट रिएक्टिव कौन है, लीस्ट रिएक्टिव है आपका बी। अब देखो जैसे मैं क्वेश्चन आपको शो कर रही हूँ, आपको स्क्रीन को पॉज करके एक बार खुद से अटेम्प्ट करने का ट्राई करना है और बाद में कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप कितने क्वेश्चंस का आंसर जो है वो करेक्ट आप कर पाए हो, ठीक है। चलिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड द एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जिंक का था और किसका था, एल्यूमिनियम का था, जो बुक में मेंशन है। उसके अलावा भी हमने बहुत सारे ऑक्साइड देखे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, जो एसिड और बेस दोनों के जैसी प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एलिमेंट एक्स फॉर्म टू ऑक्साइड, एक एलिमेंट है जो दो ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। द ऑक्साइड एक्सो इज अ न्यूट्रल बट नेक्स्ट इज अ acidic, the element X is most likely to be, आंसर होगा कार्बन, क्योंकि हमने देखा था ये वाला जो ऑक्साइड होता है CO क्या था, न्यूट्रल था, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सो आंसर यहां से क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। द एलिमेंट हुज ऑक्साइड कैन टर्न लिटमस सोल्यूशन ब्लू, कौन लिटमस के सोल्यूशन को ब्लू करेगा, जिसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा, तभी तो ब्लू होगा। तो बच्चे यहाँ पर आप देखो कौन से ऐसे ऑक्साइड है जो बेसिक, कौन से ऐसे एलिमेंट है जो बेसिक ऑक्साइड शो करेंगे, मेटल्स होंगे। तो मेटल कौन कौन सा है, कार्बन तो मेरे पास नॉन मेटल में चला गया, सोडियम एंड कार्बन नॉन मेटल में चला गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कैसे हैं, मेटल है। Question number next. A metal less reactive and another metal more reactive than hydrogen. हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव और एक क्या बतानी है, ओके सबसे पहले आपको बताना है लेस रिएक्टिव। सो लेस रिएक्टिव कौन सी है, हाइड्रोजन, और एक मिनट, सो यहाँ से हाइड्रोजन से सबसे ज्यादा, सबसे लेस और फिर मोर रिएक्टिव ना, सीरीज याद करो क्या है, प्लीज प्लीज स्टॉप calling me a cute zebra in the library. Hydrogen call me something गुड। सो ये मेरे पास रिएक्टिविटी सीरीज है, अब चेक कर लो। अब देखो सबसे लेस रिएक्टिव, क्या अल्यूमिनियम लेस रिएक्टिव है, ये ऑप्शन नहीं होगा। आयरन देखो, आयरन क्या लेस रिएक्टिव है, नहीं ये भी नहीं होगा। उसके नेक्स्ट है कॉपर, कॉपर इससे लेस रिएक्टिव तो है, लेकिन मरकरी जो है ये भी इससे लेस रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लो। नेक्स्ट मूव करते हैं, an element E react with water to form a solution which turn phenolphthalein pink। तो phenolphthalein को पिंक कौन करता है, जिसका नेचर कैसे, जो बेस होगा। द एलिमेंट E is most likely to be, so that is कैल्शियम, कैल्शियम ही है जो बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, which one of the following four metal would be displaced from the solution of its salt by the another three metals। so कौन से ऐसे, इसमें मुझे बताना है कि चार आपके पास एलिमेंट्स हैं, कौन से ऐसे तीन एलिमेंट्स होंगे जो एक के सॉल्ट सोल्यूशन को क्या कर देंगे, उसमें से उस मेटल को डिस्प्लेस कर देंगे। तो आप देखो वो होंगे मेरे पास, कौन सा होगा, सिल्वर का सोल्यूशन होगा, बाकी तीनों क्या कर देंगे, इसको डिस्प्लेस कर देंगे। क्यों, क्योंकि सिल्वर जो है वो लेस रिएक्टिव है, इसका जो सॉल्ट सोल्यूशन बनेगा बाकी तीनों क्या कर देंगे, वहां से उसको डिस्प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एलिमेंट
An element is a soft and can be cut with a knife. It is easily reactive and it is very reactive and cannot be kept in open in air. It reacts vigorously with water. The element is most likely to be, नो डाउट, दैट इज सोडियम. सोडियम को हम इजिली कर भी कर सकते हैं. इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी थी लेक्चर नंबर 1 में. जिसने वो लेक्चर नहीं देखा वो जाकर जरूर देख लेना. नेक्स्ट मूव करते हैं. ओके, सो यहाँ से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं. शॉर्ट, ओके, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है. तो उसमें आपको क्या है, व्हाट इज मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एम्फोटेरिक ऑक्साइड की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल और इजी जो आपकी बुक में गिवन है, आपको शॉर्ट वो लिखनी है. और यहाँ पर सिंपली आपको बता देना है कि कौन सा ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है. सो ये दोनों आपके पास क्या होंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे. नेक्स्ट मूव करते हैं. रिवर्स ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो यहाँ पर जिंक और कॉपर की रिएक्शन है. तो कॉपर, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बन रहा है और कॉपर जो है वो बाहर है. जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ रीजन. अब ये कह रहे हैं कि अगर हमने क्या कर दिया, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया और कॉपर जो है ये ले लिया, क्या रिएक्शन हो पाएगी कि नहीं, नहीं हो पाएगी. क्यों, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी क्या है, कम है. तो आपको ये पूरी डिटेल मेंशन करनी है. शॉर्ट मार्क्स का ही, शॉर्ट टाइप का ही आंसर है. उसमें आप पहले तो ये जो रिएक्शन है इसके लिए आप लिखोगे कि इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है. और जब ये रिएक्शन होती है तो जिंक जो है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि इसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या कैसे होती है, वो ज्यादा होती है. सो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेम द मेटल विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या है आपके पास, सिल्वर है. has a low melting point, gallium. does not react with oxygen even at a high temperature. तो ये आपके पास होगी सिल्वर एंड गोल्ड, दोनों हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती. इज अ मोस्ट डक्टाइल. तो डक्टाइल कौन सी होगी बच्चे, गोल्ड. ये हमारे पास क्या है, मोस्ट डक्टाइल मेटल है. नेक्स्ट देखिए. स्टेट what would happen if zinc base is kept in the blue copper sulfate solution. जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बन जाएगा. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रॉपर यहाँ पर रिएक्शन लिखनी है कि आपने जिंक सल्फेट लिया और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में ऐड किया, जिसका कलर कैसा था, ब्लू था. और जब रिएक्शन हुई, जिंक जो था वो ज्यादा रिएक्टिव था तो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बन गया और कॉपर ये बाहर चला गया. तो इसका कलर कैसा था, कलरलेस था. ये सारी डिटेल आपको मेंशन करनी है. शॉर्ट टाइप का ही आंसर है लेकिन आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी है. एक और स्टेटमेंट लिखनी है कि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर. उसके नेक्स्ट, कॉपर पीसेज आर प्लेस्ड इन ग्रीन फेरस सल्फेट सोल्यूशन. तो कॉपर को जब आप रखोगे किसमें, आयरन के सोल्यूशन में, आयरन का सल्फेट सोल्यूशन, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है. तो कॉपर जो है वो आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में से आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट, एन आयरन नील इज डिप्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर अ सम टाइम. तो यहाँ पर बच्चे जो आयरन है वो ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा. ये भी रिएक्शन आपको लिखनी है सेम जैसे मैंने ये रिएक्शन लिखी है आपके लिए. नेक्स्ट, गिव रीजन. तो इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं ये क्या हो जाता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड के क्वेश्चन बन जाते हैं. मेटल और नॉन मेटल चैप्टर से ऑलरेडी मेंशन है कि आपको एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर से आने वाला है. एल्यूमिनियम इज अ रिएक्टिव मेटल बट इज स्टिल यूज्ड फॉर पैकेजिंग फूड आर्टिकल. ऐसा क्यों होता है, तो उसके पीछे का रीजन क्या रहता है कि एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक लेयर बना देता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जो फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या करती है, प्रिवेंट करती है. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं. कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग व्हेन वाटर इज एडेड टू इट. इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो कैल्शियम के सरफेस पर स्टिक कर जाती है और इस वजह से कैल्शियम जो है वो फ्लोट करने लग जाता है. सिंपल रीजन लिखना है. डिफाइन. अब देखो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं.
डिफाइन नॉन मेटल, सबसे पहले नॉन मेटल की आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज आप मेंशन कर सकते हो। फिर आपको बताना है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल जब आप बताओगे तो उसमें आप मेंशन करना कि 22 नॉन मेटल है, जिसमें ये मेरे पास क्या है 11 गैशियस में है, 10 सॉलिड में है और 1 जो है वे गैशियस स्टेट में है, उसका नेम मेंशन करना है। और 5 नॉन मेटल आपको बतानी है, गैशियस में कौन सी है ये भी मेंशन करना है, सॉलिड में कौन सी है, ये सारी छोटी छोटी डिटेल जो है वो आपको मेंशन करनी है। नेम द नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ग्रेफाइट है हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। उसके नेक्स्ट है नेम द मेटल हैविंग द लस्टर, तो यहाँ पर आयोडीन और ग्रेफाइट आपका आंसर होगा। नेम अ नॉन मेटल विच इज एक्सट्रीमली हार्ड, तो बच्चे यहाँ पर आपको आंसर जो देना है वो इस तरह से देना है कि जो हार्ड है वो है डायमंड। डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है और ये क्या है कार्बन का एलोट्रॉप है। नेक्स्ट, हाउ डू नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, गिव इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड हाउ यू विल डेमोन्स्ट्रेट इट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बिल्कुल लेक्चर नंबर लेक्चर इसी लेक्चर में जब हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, सल्फर को रिएक्ट करवाया था ऑक्सीजन के साथ, वो रिएक्शन आपको लिखनी है। प्लस फिर हमने ये कैसे बताया था कि उसका नेचर एसिडिक है, हमने लिटमस टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया था और कलर कैसा चेंज हो गया था, ब्लू से रेड हुआ था, मींस नेचर कैसा है एसिडिक है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज मीन बाय रिएक्टिविटी सीरीज। सो रिएक्टिविटी सीरीज की डेफिनेशन, एक स्मॉल डेफिनेशन देनी है कि मेटल को उनकी रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया है, उसको हम रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। देन आपको बताना है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है और लीस्ट कौन सी है। देन यहाँ पर हाइड्रोजन इज नॉट मेटल बट स्टिल हैज बीन असाइन प्लेस इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ आयन में एग्जिस्ट करता है। मेटल्स क्या होती है जो इजिली अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन को रिएक्टिविटी सीरीज में रखा गया है। देन नेम वन मेटल मोर रिएक्टिव एंड अनदर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो ये सारे जितने क्वेश्चन है इसके लिए आपको क्या करना है, रिएक्टिविटी सीरीज लिख लेनी है, वो लिखकर सबका आंसर आप क्या करोगे, इजिली जो है वो दे पाओगे। सो बच्चे ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।